So hi everyone, welcome back. I hope you are doing really fine. I hope everything is fine with you. And in this video, we'll be talking about the syllabus and what is the syllabus, and in detail, we'll be talking about that and what is the credit point assigned to each subject. So I'll break it down the syllabus for you, first semester syllabus. Make sure to watch the video till the very end. That is a request from my side. And I'll be providing the JUD syllabus, Jharkhand University of Technology syllabus BTech first semester 1 in the description. Make sure to download that updated syllabus. जब आप सिलेबस खोलोगे तो उसमें आपको कोर्स टाइटल दिखा होगा, ओपन द सिलेबस. उसके अंदर कोर्स टाइटल में कुछ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंडियन नॉलेज सिस्टम, डेटा विजुअलाइजेशन एंड प्री प्रोसेसिंग, स्पोर्ट्स, एनसीसी, योगा, ये सब कुछ दिखता होगा. ये आपका सिलेबस है. इसके अंदर आपको क्रेडिट पॉइंट दिख रहा होगा. इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का 4 क्रेडिट पॉइंट है, इंजीनियरिंग फिजिक्स का 4, बाकी सबका 3, इंडियन नॉलेज सिस्टम का 2, डेटा विजुअलाइजेशन का 1 और स्पोर्ट्स, योगा, ये सबका 1 क्रेडिट पॉइंट है. तो टोटल आपको 22 क्रेडिट पॉइंट आपका टोटल में है. द क्रेडिट पॉइंट यू आर सीइंग कि इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स में आपका 4 क्रेडिट पॉइंट है और फिजिक्स में 4 क्रेडिट पॉइंट है, बाकी BEE में 3 और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में 4 क्रेडिट पॉइंट है. जितना ज़्यादा क्रेडिट पॉइंट अगर उस सब्जेक्ट में आप फेल हो जाते हो तो आपका CGPA उतना ज़्यादा ड्रास्टिकली नीचे गिर जाएगा. तो मेक श्योर कि जिसका क्रेडिट पॉइंट 4 दिख रहा है फिजिक्स का, मैथ्स का, मैकेनिक्स का, वो फर्स्ट सेमेस्टर में आप अच्छे से पढ़ाई करो उसका. अगर उसमें बैक आ जाती है तो CGPA आपका बहुत जल्दी ड्रास्टिकली नीचे गिर जाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट का वैल्यू ज़्यादा है, वेटेज ज़्यादा है. क्रेडिट पॉइंट का मतलब होता है वेटेज. वो सब्जेक्ट आपका टोटल क्रेडिट पॉइंट जैसे 22 है, तो उसमें अगर किसी सब्जेक्ट का 4 क्रेडिट पॉइंट है तो ओवरऑल CGPA में उसका अच्छा खासा दबदबा है उस सब्जेक्ट का. इंडियन नॉलेज सिस्टम का वहीं पे दूसरी तरफ इंडियन नॉलेज सिस्टम की अगर बात करें तो उसका 2 क्रेडिट पॉइंट है. डेटा विजुअलाइजेशन और प्री प्रोसेसिंग का 1 क्रेडिट पॉइंट है. तो अगर आप डेटा विजुअलाइजेशन में फेल हो जाते हो तो आपका CGPA पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, भले आपका बैक आएगा बट CGPA पे उतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा थ्योरी सब्जेक्ट में. तो आई होप कि क्रेडिट पॉइंट आपको समझ में आ गया. नाउ कमिंग टू दी मार्क्स ब्रेकअप, कि आपका जो 100 मार्क्स है वो कैसे कैसे आपको ब्रेक किया जाएगा फर्स्ट सेमेस्टर में. स्कूल में आप कुछ मिड टर्म देते थे, एंड टर्म देते थे, वो दूसरा बात है. कॉलेज में जब फर्स्ट सेमेस्टर में आप घुसोगे तो उसमें आपको फर्स्ट मिड, सेकंड मिड देना होगा. दोनों मिड 20-20 नंबर का रहेगा और उसका वेटेज 10-10 मार्क्स का रहेगा. तो फर्स्ट मिड 20 नंबर का आप एग्जाम दोगे तो 10 मार्क्स में कन्वर्ट हो जाएगा. वैसे सेकंड मिड एग्जाम अगर आप 20 नंबर का दोगे मैथ्स का तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा. 10 + 10 20 बन गया. दोनों कन्वर्ट करने के बाद अब आपको असाइनमेंट दी जाती है, वो 5 मार्क्स की होती है और अटेंडेंस 5 मार्क्स का. तो इंटरनल जो है वो 30 नंबर का इंटरनल होता है. फिर आपका एंड सेमेस्टर एग्जाम होगा फर्स्ट सेम का, वो 70 मार्क्स का होगा. तो उसमें पास होने के लिए आपको 21 नंबर लाना पड़ता है 70 में, और इधर इंटरनल में 30 में से आपको 14 नंबर इधर लाना पड़ता है. दोनों को जब ऐड करोगे तो 100 में आपका 35 नंबर होना चाहिए, तब आपका बैक बच जाता है उस सब्जेक्ट का. इधर अगर आपका 30 में 14 से कम भी है, अगर आपका 30 में 4 मार्क्स है, 5 मार्क्स है, तो जब आप 70 मार्क्स का एग्जाम दोगे तो उसमें आपको 70 में 30 नंबर लाना होगा, तब जाके 30 + 5 35 बनेगा और आप पास हो पाओगे. तो इंटरनल में कोई फेल नहीं होता. इंटरनल में भले आपका नंबर 0 आए, 1 आए, 2, 3 आए, मैटर नहीं करता. आपको एंड सेम में वो मेकअप करना पड़ता है. स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो इंटरनल में 2 नंबर लाते हैं पर एंड सेम में 70 में 50 ले आते हैं, तो वो पास हो जाते हैं. आई होप आपको मार्किंग स्कीम एकदम डिटेल में समझ में आ रहा होगा. इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन, विल बी रिप्लाइंग टू योर क्वेरीज. नाउ आपको ग्रेड कैसे असाइन किया जाता है. 100 नंबर का मैंने बता दिया कि 100 मार्क्स आपको कैसे मिलता है, कितना मिड, 2 मिड एग्जाम, उधर असाइनमेंट, अटेंडेंस और फिर 70 एंड सेम का एग्जाम. अब अगर आप 100 में 35 के नीचे लाते हो तो कंफर्म आप फेल हो, आपको F ग्रेड मिलेगा. 35 से 50 के बीच अगर आप लाओगे तो आपको C ग्रेड मिलता है. फेल से जस्ट एक ऊपर होता है C ग्रेड. 50 से 59 के बीच में आपको C+ ग्रेड मिलेगा, और 60 से 69 के बीच में आपको B ग्रेड मिलता है. वहीं 70 से 79 के बीच में आपको B+ और A+, 90 से ऊपर A+ अलॉट होता है. प्रोफेसर्स को ऐसा स्ट्रिक्टली बताया जाता है, ऊपर से ऑर्डर आता है कि क्लास के बस 10% स्टूडेंट को A+ दे, उससे ज़्यादा को A+ नहीं आना चाहिए. तो अगर आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो उसमें से सिर्फ 10 स्टूडेंट ही A+ लाएंगे, उससे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं ला पाएंगे. ये बीटेक का मार्किंग स्कीम होता है. ऐसा नहीं कि सब अच्छा पेपर लिख के आया सब A+ सबको मिल गया, ऐसा नहीं होता है. फिर उसमें कुछ पेपर स्ट्रिक्टली चेक होता है और उसमें जो टॉप के स्टूडेंट्स रहते हैं 10%, उन्हीं को A+ मिलता है. तो अगर आपका A+ कोई सब्जेक्ट में आता है तो आप ये मान के चलो कि आप क्लास में टॉप 10% में हो उस सब्जेक्ट में. होप आई हैव क्लियर्ड योर क्रेडिट पॉइंट, मार्क्स ब्रेकअप, ग्रेड असाइन. और एक अच्छा CGPA क्या होता है, आई एम टेलिंग यू. एक अच्छा CGPA अगर आपका 7.5 के ऊपर CGPA है तो उसको एक अच्छा CGPA माना जाएगा कोर ब्रांच में. लगभग आप सब कंपनीज में एलिजिबल रहोगे. और अगर आप 8 के ऊपर आपका CGPA है तो आपको डिस्टिंक्शन बताया जाएगा, आपका डिस्टिंक्शन रहेगा रिजल्ट्स में. तो दैट वाज द डिटेल अबाउट द सिलेबस, क्रेडिट पॉइंट एंड एवरीथिंग एल्स. आई विल प्रोवाइड द सिलेबस इन द डिस्क्रिप्शन. Do check it out, and I hope you have started with your studies, and best of luck for your BTech life. Your BTech life has begun. I think your classes will start from 15th October, and that was all. Thank you guys if you watched till the very end. Take care. Bye bye.